बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति के समान तीनों लोकों में 14 भवनों में दूसरा कोई सुख नहीं है। भक्ति के समान कोई सुख नहीं है दुनिया में। भक्ति की बराबरी कर सके कोई ऐसा सामान नहीं है दुनिया में। कोई दुनियावी सत्कार, कोई मान इज्जत, तारीफ, प्रशंसा, कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो भक्ति जैसा सुख दिला सके, भक्ति जैसा आनंद प्राप्त करा सके। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने काकभूषुंड को सभी प्रकार के सुख देने के लिए कहा कि आपको सब प्रकार के सुख हम देने को तैयार हैं। लेकिन काकभूषुंडी ने केवल और केवल भगवान की पावन भक्ति की मांग की। क्योंकि उनको ये यकीन हो गया, विश्वास हो गया अपने जीवन में कि अगर भक्ति हमारे पास में है, भक्ति का वास हमारे भीतर में है, फिर किसी संसारिक सुखों की जरूरत ही नहीं है। संसार की जरूरत, संसार के सुखों की ख्वाहिश तभी होती है जब भक्ति से हृदय खाली होता है। भक्ति जब तक कोसों दूर होती है तभी संसार के सुख लुभावने लगते हैं। संसार के सामानों में सुख दिखाई देता है, संसार के पारिवारिक रिश्तों में सुख दिखाई देता है, सब कुछ अपना अपना सा लगता है। लेकिन जब भक्ति के भीतर सुख दिख पड़ता है, दिखाई देने लगता है, दिख जाता है, यकीन हो जाता है कि भगवान की भक्ति में ही सुख है, फिर वही संसार बेगाना सा लगता है। वो सामान क्षणभंगुर लगते हैं भी क्षणभंगुर, लेकिन फिर लगने भी लग जाते हैं। जो वस्तु जैसी है वैसी ही प्रतीत होने लगती है। अगर ये समझ लिया जाए कि अगर हमारी आँखों में दोष हो, आँखों में कोई कमी हो, अकल बुद्धि में कमी हो, जिसके कारण कुछ का कुछ दिखाई देता हो, या अकल बुद्धि के कारण हम अपने को बेगाना और बेगाने को अपना मान रहे हों, तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर भक्ति का प्रवेश अपने भीतर हो रहा है तो ये भली भांति परिवर्तन होता है कि संसार सारे का सारा बेगाना दिखने लगता है। कल तक जो संसार अपना सा लगता था, या एक पल पहले की बात हो, अभी अभी अगर भक्ति का प्रवेश हुआ है तो अभी का अभी विचार बदलने लगेंगे। विचार क्या, संसार बदलने लगेगा। फिर ये मायावी संसार फीका, नीरस दिखने लगेगा और भक्ति सुखों से भरपूर हो करके हमारे सामने
हाजिर हो जाएगी और फिर भक्ति के साथ ऐसा दिल, ऐसा मन रुचने लगेगा कि भक्ति से एक पल भी विलग होने का, अलग होने का ख्याल भी अपने भीतर नहीं आएगा। और भक्ति की जब इतनी चाहना होती है, इतनी लगन लग जाती है, तो हर वक्त भगवान और भगवान के नाम की बातें अच्छी लगती है, भगवान की याद बनी रहती है, भगवान की याद आती है, भगवान से मिलने की, भगवान की नज़दीकी की, भगवान की प्राप्ति की विचारधारा भीतर भी बाहर भी नित्य निरंतर बढ़ती हुई हमारे जीवन में एक नई रोशनी पैदा करते हुए भीतर और बाहर प्रकाश का एक वास्तविक प्रकाश का वातावरण बन जाता है, जो कि पहले अंधेरे जैसा वातावरण बना हुआ था। जब संसार कुछ दिखता था, संसार कुछ लगता था कि संसार बहुत बड़ी चीज़ है, संसार माने संसार में सब कुछ आ गया, भक्ति के अलावा सब कुछ आ गया संसार में। अपना जो शरीर है, जो शरीर की जो पहले महत्वता समझ में आती थी कि शरीर कोई बड़ी चीज़ है, शरीर से इतना लगाव हुआ करता था। जब भक्ति का प्रवेश होता है तो वो शरीर से लेकर सब के सब संसार के साथ एक ही जैसी सोच बन जाती है कि ये सब का सब क्षणभंगुर है। रिश्ते, नाते, धन, पदार्थ, दौलत, बाल बच्चे, यार दोस्त, मित्र, कुटुंबी, सब के सब बेगाने लगते हैं, सब के सब झूठे लगते हैं। और भक्ति कोई भी हो करने वाला, कैसा भी, चाहे शक्ल से, अक्ल से और कपड़ों से, रहन सहन से कितना भी कंगाल हो, निर्धन हो, गरीब हो, अगर भक्ति करता है, परमपिता परमेश्वर की नज़र में वो बादशाहों का बादशाह है। और जिसको भगवान ने बादशाह बना दिया, भला वो दुनिया में कंगाल कैसे रह सकता है? भगवान किसी से मजाक तो नहीं करते। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य का दर्जा तो नहीं देते। और जो भक्ति प्राप्त करने के लिए जिसने सतगुरु की शरण ली है, सतगुरु से जिसकी मुलाकातें होती हैं, भगवान की जहाँ बातें होती हैं, भगवान के साथ 24 घंटे आठों पहर एकाकार करने के लिए जहाँ नित्य विचार विमर्श होता है, भगवान से एकाकार करने के लिए ये जीवात्मा का नित्य निरंतर ये परिश्रम होते हुए सतगुरु से जो नाम की दीक्षा मिली होती है, उसी नाम का सुमरन होता है, उसको संसारिकता से कोई सरोकार नहीं है, जरूरत भी नहीं है। और जब जरूरत नहीं है तो फिर सरोकार कैसा? और फिर जहाँ कोई अपना नहीं है तो फिर प्यार कैसा? किसी से नफरत नहीं है तो तकरार कैसा? जहाँ अपने या बेगाने का सवाल आता है, जहाँ नफरत और प्रेम का सवाल आता है, तभी कोई विचारधारा होती है।
भगवान से, भगवान के नाम से भी प्रेम की बात होती है, तब तक कुछ न कुछ ये संशय बना रहता है कि अभी प्रेम पूरा हुआ है कि नहीं, आधा है कि अधूरा है। लेकिन जब प्रेम परिपक्व हो जाता है तो फिर प्रेम की बात होना भी बंद हो जाती है। फिर कुछ भी गिनती में नहीं रहता, लेखे में नहीं होता, कुछ दिखना नहीं, कुछ दिखाना नहीं। कौन दिखाएगा, कौन देखेगा? जहाँ पर एक रस हुआ या विलीनता की बात आ जाए, भगवान का भक्त में, भगवान का जो भक्त है वो भगवान में विलीन हुआ, मस्त विचरण करने लगे, फिर उसको अच्छे से क्या, बुरे से क्या, बड़े से या छोटे से क्या, कुछ जब उसको अपनी होश नहीं है तो फिर दुनिया की क्या परवाह करेगा, दुनिया की क्या मांग करेगा, दुनिया की क्या चिंता करेगा। उसकी व्यवस्था मालिक स्वयं कर रहा है और करेगा, क्योंकि जिसने अपने आप को झुका दिया, अपने आप को मिटा दिया, जब कुछ रहा ही नहीं फिर कुछ करना बाकी भी नहीं। जब तक कुछ बाकी होता है तभी तक करने की जरूरत होती है। भक्ति करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति करने के लिए स्वयं को मिटाना पड़ता है। जब मिटना शुरू होता है तभी कुछ बनना शुरू होता है। जब तक मिटने की शुरुआत नहीं होती तब तक कुछ बनने की शुरुआत भी नहीं होती। मिटने की शुरुआत से लेकर जब जैसा जितना जितना मिटता जाएगा उतना उतना निखरता जाएगा, बनता जाएगा। किसी भी वस्तु को बनाना हो, किसी सामान को बनाना हो, जब तक एक अवस्था बिगड़ेगी नहीं, मिटेगी नहीं, तो दूसरी बनेगी नहीं। यानी अभी हमारे भीतर में अगर अहम है, अपनी कोई हमने पहचान बना रखी है, अपने किसी नाम की पहचान बना रखी है, अपनी कोई निशानी बना रखी है कि मैं फलाना राम, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं फलाना राम, वहाँ मेरी शॉप है, वहाँ मेरी फैक्ट्री है, कंपनी है। इस प्रकार की हमने अपनी पहचानें बना रखी है। तब तक बहुत कुछ मिटाना पड़ता है, मिटाने की ज़रूरत है, भीतर से भी और बाहर से भी। जब तक इतना पसारा हमने कर रखा है, जितना पसारा किया है उतना ही पसारा मिटाने की ज़रूरत है। बनने में बहुत देर है। महापुरुष फरमाते हैं, बहुत पसारा जिन किया, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, वे तो गए निराश। कि अधिक पसारा इस दुनिया में आकर इंसान न करे, थोड़े की आस करे, थोड़े से गुजारा करे। गुजारे वाला जीवन अच्छा होता है। जीवन को व्यतीत करना है, एकत्र करने के लिए ये जीवन नहीं मिला कि ये दुनिया के जो भी साजो सामान है उनको जितना हो सके भर ले, फिर क्या पता अवसर मिले कि न मिले। अवसर मिले तो क्या, न मिले तो क्या, लेकिन उन बेकार के सामानों को जो जिसमें किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं है, उनको एकत्र करने से क्या होगा। एकत्र वो करना है जो एकत्र करने के लिए आए हैं, जिसको एकत्र किया जा सके
सही मायने में एकत्र किया हुआ जो साथ जा सके जीव आत्मा के लिए, जीव आत्मा के काम आ सके, वो क्या है? क्या संसार के समान आत्मा के साथ चले जाएंगे? आत्मा के साथ तो तब जाएंगे जब आत्मा किसी को कहेगी कि मैं जा रही हूँ, जो कुछ देना हो दे दो। कौन देगा, कौन लेगा? आत्मा को इनकी जरूरत ही नहीं है, क्यों मांग करेगी? आत्मा ये सब करने के लिए आई भी नहीं है इस शरीर में, तो क्यों एकत्र करेगी? लेकिन ये जीव गफलत में पड़ा हुआ, भूल के कारण संसार के ये खिलौने, ये कंकड़, ये पत्थर, चाहे सोने की असरफियाँ क्यों ना हो, आत्मा के लिए तो कंकड़ पत्थर है। जब तक वास्तविकता की समझ नहीं है तब तक तो क्या कहा जा सकता है। और आत्मा की जब समझ होती है, आत्मा की जब खुद खबर लेने लगता है ये जीव, तो धीरे धीरे छोटी छोटी सीख इसके भीतर पनपने लगती है, क्योंकि सतगुरु के मिलन से फिर ये तब्दीलियाँ होती है, परिवर्तन होते हैं। तो फिर जब समझदारी से काम लेता है तो अंदाजे लगाता है, कुछ कयास लगाता है, कुछ प्रयास करता है कि क्या ऐसा क्या है जो आत्मा के काम आए, ऐसा क्या है जिससे आत्मा का आत्मिक कार्य हो सके, ऐसा क्या है जो हम इस दुनिया में करने के लिए आए हैं। तो संत महापुरुष ही अंधेरे से निकालकर प्रकाश में और अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की रोशनी में इस जीव को ले आते हैं। फिर ये यकीन होते होते यकीन बढ़ने लगता है, और जब पूरा यकीन हो जाता है कि भक्ति जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, संसार के किसी समान में भक्ति जैसा सुख नहीं, भक्ति के समान तीनों लोकों में कुछ नहीं, अपने मन पर पूरा नियंत्रण करने से, प्रार्थना करने से और श्री सतगुरु का मुकम्मल तौर पर सहारा लेने से ये भक्ति का मार्ग, भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त होती है। इस दुनिया में जितने भी लोग परोपकार करके गए हैं या कर रहे हैं, हम भी चाहें तो अपनी आँखों से देख सकते हैं। जो कर रहे हैं, जो कर गए हैं, उनके शास्त्रों में, ग्रंथों में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखे गए हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उन्हें, हम लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। और जो इस वक्त हमारी आँखों के सामने परोपकार के कार्य कर रहे हैं, उनको हम देख सकते हैं अपनी आँखों से कि कितनी कठिनाइयों का सामना करने से परोपकार होता है। चाहे अपनी आत्मा पे परोपकार करें या फिर संतों महापुरुष जो परोपकार करते हैं, हम जैसों का, भूले भटके जीवों का, भूली बिछड़ी हुई रूहों का कितना कष्ट सहन करते हैं। वे तो परोपकार दूसरों का करने आते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है। केवल हमारी अवस्था को देखकर उनको तरस आता है, उनको दया आती है। और दया करना जिनका निज कर्तव्य है,
वे दया करने की खातिर, परोपकार करने की खातिर संसार में आते हैं और हम जैसी भूली भटकी रूहों के लिए परोपकार का एक रास्ता बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं और उसी मार्ग का हमें दर्शन कराते हैं कि इस रास्ते पर चलो। कोई आसान कार्य नहीं है। और फिर वो लाखों को, करोड़ों को, पूरी दुनिया को परोपकार करते हुए सत्य मार्ग दर्शाते हैं और हम केवल अपने आप को बने बनाए रास्ते पर भी चलाने में इतनी कठिनाई समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार वो कठिनाइयाँ सहन करके अपनी जीवात्मा पर हम परोपकार कर लेते हैं तो जीवात्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मालिक से मिलन हो जाता है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। दुनिया का ऐसा स्वभाव है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए निम्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आम दुनिया के लोगों को, जिनको खबर नहीं है कि भक्ति क्या है, वे भक्ति करने वालों को, सत्य बोलने वालों को झूठा कहते हैं। संतों महापुरुषों को भी दुख देकर वो समझते हैं कि हमने दुख दिया उनको। बेशक उनका स्वभाव है दुख देना, तो वो सोचते हैं कि हमने संतों महापुरुषों को, भक्तों को दुख दे दिया है, दुख देकर खुश होते हैं कि हमने उनको दुखी कर दिया। लेकिन ये उनकी भूल है। संतों को, भक्तों को दुख छू भी नहीं सकता। संसारियों की, दुनियादारों की ये बाहरी दृष्टि है, चरम दृष्टि है। उनकी अंदर की आंख बंद है, उनकी अंदरूनी आंख बंद है। तो वो कैसे देख पाएंगे कि दुख क्या है, सुख क्या है। संसार समझता रहा, आज भी भले ऐसा ही समझते हैं आम लोग की प्रहलाद जो था अग्नि में जल रहा था। लेकिन प्रहलाद से किसी ने पूछा, अग्नि में जलने वाला तो जल जाता है। उसकी बुआ जो होलिका अपनी गोद में लेकर प्रहलाद को बैठ गई थी अग्नि में, तो होलिका तो जल गई। कष्ट हुआ ना हुआ ये पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो जल गई। कष्ट तो जलने वाले को होता है। लेकिन प्रहलाद को तो खरोंच भी नहीं आई, तो फिर जलता कहाँ से रहा हो। अगर प्रहलाद की माने, प्रहलाद से कोई पूछे या किसी ने पूछा हो, वो तो बड़े आराम से बैठा हुआ भगवान की गोद में बैठा था। दिखने में लगता था कि वो अपनी बुआ होलिका की गोद में बैठा हुआ है। षड्यंत्रकारियों ने, दुख देने वालों ने दुख देने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या उसको दुख दे पाए? और कितने दुख उसको दिए? क्या उसको दुखी या व्यथित कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? कि जिसने सत्य का रास्ता अपनाया हो, जो सत्य पथ पर चलता हो, चला हो, चल रहा हो, उसको दुख तो क्या, दुख की परछाई भी छू नहीं सकती। किसी भी गरीब को, किसी छोटे को
उसके कोई अवगुण देखकर दिल से धुतकारना नहीं चाहिए। अगर कोई अवगुण भी है, उसमें कोई गलती भी अगर की है, तो धीरज धारण करते हुए उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, उसे कुछ सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि उसका जीवन बन जाए, वो वक्त रहते कुछ ऐसा कर सके, ऐसा बन सके कि हमारी संगत जो उसे मिली ये हमारी ओर से किया हुआ परोपकार कहलाए और हमें अपने मालिक से, अपने सतगुरु से प्रसन्नता की प्राप्त हो कि ये परोपकार करने में हम सफल हो गए, जो दूसरों के लिए इस प्रकार मार्ग दर्शाता है, कोशिश करता है, कठिनाई सहन करके भी, दुख सहन कर भी किसी को अगर रास्ते पर लगाता है, सतगुरु की ऐसे भक्तों पर, ऐसे सेवकों पर प्रसन्नता उतरती है और भक्ति आसान हो जाती है उनके लिए। भक्ति की प्राप्ति करना बड़ा सरल हो जाता है। केवल भगवान के गुण गाते रहने से, भगवान के पीछे भागते रहने से केवल भक्ति मिलती है। केवल इसी बात को ही लेकर के नहीं चलना चाहिए, बल्कि किसी का दिल खुश कर देना, किसी का दिल दुखी हो तो उसके भीतर परिवर्तन करने में हमारी ओर से ये परोपकार हो जाए तो कितनी दुआओं के हम भागीदार बनते हैं। उसके दिल से कितनी दुआ हमारे लिए बरसने लगती है, जिससे हमारे और उसके भीतर में विराजमान भगवान दोनों हाथों से आशीर्वाद की बरसात करते हैं और उसी आशीर्वाद की बारिश में भीग करके हमारा तन, मन और आत्मा पापों के बोझ से मुक्त होकर के अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करती है। ये आत्मा सुरखरू होती है, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जो ये वक्त अवसर मिला है, वो वक्त जो है जल्दी नज़दीक आता है, संजोग बनता है और हमारे लिए ये एक सुंदर अवसर कहलाता है। हर इंसान का फर्ज है। महापुरुष फरमाते हैं कि हर बशर का फर्ज है करे बंदगी, बंदगी गर न की तो वो इंसान क्या है, बड़ाई इसी में मानुष जन्म की, गर न की बंदगी तो जन्म बिरथा गया। जाग जा सो नहीं वेले अमृत के तू, ये घड़ी है सुहानी भजन करने की, नाम नौका बनाई है संतों ने, जीवों को भव अगम से सहज तरने की। सुंदर सुंदर वचनों से सतगुरु आगाह करते हैं इस जीव को। कितने जो मदहोशी का जीवन गुजार रहे हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं कि हे दास, दास आहोश में पी मधुर नाम को, जन्म लाखों गुजर गए विषय भोग में, सत्संग भजन में ना चित्त ही दिया,
रह गया खाने पीने के ही शौक में। कितनी सुंदरता महापुरुषों के शब्दों में होती है कि जब इस प्रकार संतों महापुरुषों की शरण हम ग्रहण करते हैं तो हमें ऐसे सुंदर शब्दों से आगाह किया जाता है कि ये दास तू होश में आ और ऐसे भक्ति के जाम को पी जो इस मनुष्य के जन्म में भी आकर विषय भोगों में लगा हुआ है। ऐसे जन्म तो विषय भोगों में गुजरने वाले लाखों करोड़ों इस मनुष्य जन्म से पहले भी गुजर चुके हैं। यानी विषय भोगों को गलतान विषय भोगों में रचने पचने वाले तो लाखों करोड़ जन्म पहले भी गुजर चुके हैं तुम्हारे, लेकिन अब इस मनुष्य जन्म में तो होश में आ। कभी सत्संग भजन में तूने पहले चित्त नहीं दिया, अब इस मनुष्य जन्म में आने के बाद भी कम से कम मालिक की भजन बंदगी में चित्त लगा। आज भी तू खाने और पीने के शौक में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। ये वाजिब नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए वाजिब नहीं है। नहीं ये वाजिब कर्म ए मानव तुझे, नहीं यह वाजिब कर्म ए मानव तुझे, बंदगी से ही होना सुधार है, बंदगी से ही होना सुधार है नसीहत तुझे संतों की बस यही, हर घड़ी तुझको करते खबरदार वे। कौन करेगा खबरदार हमें? क्या दुनिया में खबरदार करने वाला इस इंसान को संतों महापुरुषों के अलावा कोई है? संत महापुरुष ही इस दुनिया में केवल ये ऐसी नसीहत प्रदान करने वाले हैं। सारी दुनिया में कोई और नहीं जो हमें इस मदहोशी से बचा करके होश में ला सके और हमें चिताते हुए भजन सत्संग में हमारे दिल को लगाने में मदद करे। हमें ये आईना दिखाते हैं कि जो तुम कर्म कर रहे हो, ऐसे तुम 84 लाख योनियों में भोगते हुए ये कर्म करते आए हो, लेकिन अब खबरदार हो जाओ। अब तुम्हारे लिए जो चूँकि मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है तो तुम्हारे लिए ये जो कर्म है पहले की तरह कर रहे हो। मनुष्य जीवन में आने के बाद ये कर्म जो हैं तुम्हारे लिए वाजिब नहीं है, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। तुम मनुष्य हो, नहीं ये वाजिब कर्म ए मानव तुझे, बंदगी से ही होना सुधार है। अगर मालिक की भजन बंदगी करोगे तभी सुधार हो सकता है, लेकिन मनुष्य जन्म में आकर भी तुम उसी बिगड़ी अवस्था में ही लगे पड़े हो तो सुधार कब होगा? तुम्हारी चाहत सुधरने की थी तभी मनुष्य जन्म की तुम्हें ये बख्शिश की है कुदरत ने, प्रभु परमेश्वर ने। हमारी चाहत के कारण ही ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है। और चाहत ये थी मनुष्य जन्म की कि मनुष्य जन्म में भजन बंदगी करनी है। और ये फिर मनुष्य जन्म मिल गया तो फिर वो चाहत तो हमने भुला दी कि हमें भजन बंदगी करनी थी। और वही जो 84 लाख योनियों में मायावी भोगों में फंसे हुए जीवन व्यतीत करते हुए आए और वही जीवन अभी भी व्यतीत करने लगे हैं। महापुरुषों को दया आती है, तरस आता है, तभी
आगाह करते हैं कि ए इंसान, गंवा मत हीरा जन्म, तुझको हासिल न होगा बार बार ये। कितना अफसोस करते हुए हमें चेतावनी देते हैं, कितना दुख मनाते हुए। उनको इतना दुख होता है कि अगर छोटी मोटी गलती हम कर रहे हों, छोटे मोटे नुकसान में अगर हम जा रहे होते तो शायद वो न चेताते, लेकिन हमसे वो गलती हो रही है, हमसे वो इतनी बड़ी गलती हो रही है कि फिर ये मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं। इस मनुष्य जन्म को हमने क्या समझा? क्या ये यूं ही मिलता रहेगा? फिर ये जन्म मिलता रहेगा, अभी नहीं तो फिर दोबारा मनुष्य जन्म लेकर आ जाएंगे। अगर किसी जेल के अंदर सजा याफ्ता मुजरिम को चाहत हो जाए कि मुझे बाहर निकलना है, मुझ पर बख्शिश हो जाए, मुझे अवसर दे दिया जाए, वो किसी भी कारण से अपने आप को थोड़ा सुधार करते हुए, थोड़ा सा गिड़गिड़ाते हुए, क्षमा याचना करते हुए, लगातार प्रयास करते हुए अगर किसी अधिकारी को, अफसर को, नेता को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अगर तरस आ जाए और उसकी छुट्टी कर दें, उसकी सज़ा माफ़ कर दें और वो वादा करके जाए कि भूल कर भी ऐसा कार्य न करूं कि मुझे फिर से इस जेल में आना पड़े, और फिर वहाँ से जेल से निकलने के बाद में फिर वो वही गलती अगर बाद में दोहराए और फिर उसी जेल में चला जाए, सज़ा प्राप्त कर ले, सज़ा की सीमा निर्धारित की जाए, तो फिर क्या उसके गिड़गिड़ाने से फिर उसे छोड़ दिया जाएगा? फिर उसे अवसर दिया जाएगा, फिर उस पर यकीन किया जाएगा? ये दुनियावी अदालत है, ये इंसानों की अदालत है, जहाँ पर झूठ, छल, कपट, फरेब सब कुछ चलता है, रिश्वत, वकील, अपील, दलील सब होता है यहाँ पर। लेकिन उस प्रभु परमेश्वर की कुदरत की अदालत में ये सब नहीं होता। बख्शिश एक बार हो गई, दूसरी बार यहाँ भी ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो प्रभु परमात्मा की जो न्याय पद्धति है वहाँ पर कोई भूल चूक नहीं होती। वहाँ पर किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई वो झूठी दलील पेश करके मुकदमा अपने मुवक्किल के पक्ष में कर ले। वहाँ तो अमली नबेड़े हैं, असल फैसले हैं, सब कुछ सीधा और साफ कुछ वहाँ उन्हें तो दिखाई देता ही है। हम जैसे पापियों को भी वे आईना दिखा देते हैं कि बोलो तुमने जो ये भूल की, क्या तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें फिर से माफ़ कर दिया जाए, फिर से मनुष्य जन्म दिया जाए? क्या तुम मुआफ़ी के काबिल हो? इतना बड़ा मनुष्य जन्म मिला है, इतना बड़ा, इतनी कदर कीमत का, हमने उसको बिल्कुल से नकार दिया। मनुष्य जन्म कोई खिलौना नहीं है, मनुष्य जन्म कोई यूं ही कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर किसी ने प्रयास कर लिया होता इसको बनाने का, या फिर ये मनुष्य जन्म जब मिटने लगता है, धूमिल होने लगता है, तो इसको कोई रोक पाने में सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस प्रकार का कार्य कर सके कि जाते हुए को रोक सके और बिगड़े हुए को बना सके, या हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में उसे
रख सके, गलती करने पर भी नज़रअंदाज कर सके। कोई इंसान ऐसा है नहीं जिसके हाथ में हो जो ऐसा कर सके। अगर संत महापुरुष बिगड़ी बनाने वाले हैं तो वो तभी संभव है कि संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर जब इंसान उनकी रहनुमाई में चलकर उनकी आज्ञा में चलता है, उनके कहे अनुसार जीवन को ढाल देता है, उनके कहे अनुसार आचरण करता है, उनके वचनों पर अमल करता है, तो हमारी बिगड़ी तकदीर संवर जाती है, हमारी बिगड़ी बन जाती है। और जो संकल्प करके मनुष्य जीवन की प्राप्ति करके आया है जीव, ये इंसान, वो संकल्प सद्गुरु ही याद दिलाते हैं कि तुम्हें मनुष्य जन्म इसलिए मिला, मनुष्य जन्म का मकसद ये है कि तुम्हें भजन बंदगी ही करनी, तुम्हारा ये वाजिब कार्य है, केवल और केवल भजन बंदगी। बाकी सब काम में जितनी सफलता मिल रही है ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये जीवन जो है केवल और केवल भजन बंदगी के लिए ही मिला है। फिर भी संतों महापुरुषों की शरण में जाने के कारण से ही, वहाँ से ही युक्ति मिलती है, सीख मिलती है, और वहीं उनकी चरण शरण अपनाने के कारण ही ये छूट भी मिल जाती है कि भजन बंदगी के साथ साथ इस शरीर का भी भरण पोषण करते हुए, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए, संसार में व्यवहार करते हुए, कामकाज करते हुए, रुपया पैसा बनाते हुए, महल माड़ियाँ बनाते हुए ही अगर भजन भक्ति करें तो भी उद्धार कर देते हैं। लेकिन अगर जीव असली कार्य को तो भूल जाए, अपने वादे को भूल जाए, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है ये भूल जाए और कुछ ना करे, जो करना है ऐसा कुछ ना करे, और जिसकी ज़रूरत नहीं है केवल उसी को ही रात और दिन करता रहे, फिर तो बहुत बड़ी गलती पर चल रहा इंसान फिर दोबारा वहीं पहुंच जाएगा 84 लाख योनियों के खड्डे में। और यही इतना बड़ा दुख है कि जिसका फिर सुधार नहीं किया जा सकता। यही दुख महापुरुषों को होता है, तभी बार बार समझाते हैं, आगाह करते हैं, और हमें समझ करके संत महापुरुषों की जो शरण ग्रहण की है, अधिक से अधिक उनके वचनों पर अमल करते हुए अपने जीवन का सुधार करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है। यही केवल अवसर है हमारे हाथों में जो है। इसकी कोई लंबी चौड़ी म्याद नहीं है कि ये 1 साल बाकी पड़ा है कि 2 साल बाकी पड़ा है या 10-20 साल बाकी पड़े हैं। जहाँ भी जिस भी अवस्था में हैं, हमारी कोई म्याद नहीं है कि हम 1 महीना और जिएंगे ही जिएंगे, या ये दिन पूरा होगा ही होगा, या अभी हम कुछ बोल रहे हैं या सुन रहे हैं तो ये वाक्य पूरा सुन पाएंगे या ये वाक्य पूरा बोल पाएंगे। कोई म्याद नहीं है। हमारी कितनी एक्सपायरी है हम नहीं जानते। तो समय इतना ही है, यही घड़ी है। ये घड़ी को भी मुकम्मल हम कह नहीं सकते कि अपना है। फिर बाकी है क्या? फिर कोई मियाद ही नहीं है, तो फिर हम आगे से आगे टालते जाते हैं। जो करना है उसको टाल रहे हैं और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको कर रहे हैं। बेगार है वो, एक प्रकार की बेकार का काम है, बेगार है। यानी जैसे कोई अंधेरा ढो रहा हो, अंधेरा ढो रहे हैं, उसका क्या लाभ है? ढोते रहो, जीवन में अंधेरे की कमी थोड़ी है, दुनिया अंधेरे से भरी पड़ी है, ढोते रहो,
कोई किसी के पास जाए, सारा दिन काम करे, कुछ ना मिले तो फिर किसको कहाँ प्रसन्नता होनी है? खुद कोई प्रसन्नता नहीं होती। वो सोचेगा कि मैंने क्या किया, सारा दिन मैं थक मरा हूँ, काम कर कर के थक गया हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, खाने को भी पूरा नहीं मिला। खुद कोई प्रसन्नता नहीं है तो फिर दूसरा कोई प्रसन्नता हमें देगा? हमारी ऐसी कार्रवाई से हमारे घर वाले खुश होंगे कि सारा दिन तुम थक मरे और खाने के लिए यहाँ आ गए और वहाँ से कुछ नहीं लाए? तो ऐसे ही प्रभु परमेश्वर भी जानते हैं, इसलिए दुखी होकर हम पर तरस करते हैं कि अभी वक्त है, अभी ये श्वास हमारी मुट्ठी में, हमारे श्वास अधिकार में है, आधा ही सही। इसी वक्त की, इसी वर्तमान समय की, इस वर्तमान पल की, वर्तमान घड़ी की कदर करते हुए, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए अपने जीवन का जो सुधार करें और जीवात्मा का उद्धार करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।